सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा यहाँ पर आज बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है जी। बिल्कुल ठीक है, नया टॉपिक रहेगा। सब्जेक्ट का नाम है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है जी, तो देख लेते जी। पहले इसके अंदर थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर जो मैं थोड़ा आपको क्या कहते हैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ नहीं, इसके अंदर हम कुछ अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। CBI, CID, कैग, अपना ये अपना CIC, RTI, जो कुछ मेथड्स हैं, कुछ अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, करप्शन की बेसिकली यहाँ पर बात होगी। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, अब इसके अंदर देखते क्या है। कह रहा है एंटी करप्शन एजेंसीज, जिसको हम ACAs भी कह देते हैं। ठीक है, एंटी करप्शन एजेंसी, उसी का शॉर्ट फॉर्म कर दी बस, ACAs। एंड अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ द फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो ये एक ऐसे पार्ट है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत ही ज़रूरी है करप्शन की जो वर्ल्ड है उसको रोकने के लिए, मतलब करप्शन के वर्ल्ड को जो है तोड़ने के लिए। ठीक है जी। सो अब इसके करप्शन से रिलेटेड जो है, जिसको हम ACAs कह देते हैं, एंटी करप्शन एजेंसीज, इसमें क्या क्या एजेंसीज आ सकती हैं या फिर क्या क्या ऐसे मेथड्स आ सकते हैं। जैसे RTI एक मेथड हो गया, एजेंसी नहीं है ना। तो कैसे क्या क्या चीज़ आ सकती है। कह रहा है पहला आ सकता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या हो गया जी, CBI। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, जिसको हम बोल देते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त, ओम्बड्समैन बोल देते हैं इसमें। ठीक है जी। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको CIC भी बोल देते हैं। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI बोल देते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ एजेंसीज हो गई, मेथड्स हो गए, जिसके अंदर जिनको हम यूज़ करके जो है ये करप्शन को जो है यहाँ से हटाया जा सकता है। किससे? भारत से। अब इसको एक एक करके जो है इनके अंदर थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, CBI। एक तरफ नोट करते जाओ इसको, CBI। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या कह रहा है ये? कह रहा है इट इज़ द फॉरमोस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। इसमें पहली जो है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी आ जाती है। ठीक है जी। CBI ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू इट्स स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो है हमारा SPE, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, विच वॉज सेटअप इन 1941 बाय द GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1941 के अंदर, एक मिनट, ये था आया था स्पेशल पुलिस वाला एक्ट। So the functions of the SPE then were to investigate cases of bribery and corruption in transaction with the War and Supply Department of India during the World War II. तो World War II के अंदर ये पर्टिकुलरली करप्शन और उसकी तो छानबीन करते थे, लेकिन किसमें? वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ। लेकिन द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स इन 1947, जब आज़ाद हुए। द CBI's पावर टू इन्वेस्टिगेट केसेज इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस एक्ट। तो CBI की पावर इसी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो दिल्ली का है, इसी से निकल के आई है। ठीक है जी। सो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन फाइन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स फंक्शनिंग। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं यहाँ पर आई हैं, मिलकर इन्होंने एक्ट बनवाया। ये मतलब कई सारी इसके अंदर मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड आ गई हैं। अब जिसके अंदर कुछ पॉइंटर है वो सुनते जाओ। पहला है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ कैडर क्लियरेंस, क्या टंग ट्विस्टर हो रहे हैं। दूसरा है द DOPT, जिसको हम बोल देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, टू हुम इट रिपोर्ट फॉर डे टू डे वर्किंग, अलोकेशन ऑफ फंड्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिसर। मतलब ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आई हैं सामने, मिलकर जो है इसने CBI का एक निर्माण कर दिया, यूँ समझो इसको। तीसरा पॉइंट DOPT आ गया। तीसरा पॉइंट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ डिप्टी SP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है, उससे ऊपर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। चौथा आ गया द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री फॉर अपॉइंटिंग देम एंड पेइंग सैलरीज टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो PPs की सैलरी वगैरह का है, वो चीज़ें यहाँ पर आने लग गई। उसके बाद अपना CVC आ गया, CVC फॉर ऑल अदर एंटी करप्शन केसेस। अब इसके अंदर देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो सेक्शन 2 है। तो ये हमको पता है, बेसिक डेफिनेशन लगभग सारे एक्ट में सेक्शन 2 में होती है। कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल पुलिस फोर्स टू बी कॉल्ड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3। अपने सेक्शन 3 आगे देखेंगे। तो सेक्शन 3 के अंदर जो जो भी ऑफेंसेज हमारे को बताए गए हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्पेशल पुलिस फोर्स बना दी है जिसका नाम रखा है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। क्या काम है जी? इन्वेस्टिगेशन का काम है। किसका? ऑफेंसेस का, जो सेक्शन 3 के अंदर आएंगे। क्या है सेक्शन 3 आगे देखेंगे। दिस फोर्स हैव ऑल द पावर्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज व्हिच पुलिस ऑफिसर्स हैव इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड अरेस्ट ऑफ पर्सन कंसर्न इन सच ऑफेंसेस। सिंपल है, इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं है। ऑन नोटिफाइड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3 कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय CBI। तो वही चीज़ होगी, सेक्शन 3 के अंदर जो जो भी ऑफेंसेस वो CBI इन्वेस्ट करेगी। अब केसेस
केसेस हैंडल्ड बाय द सीबीआई, किस तरीके के केसेस सीबीआई जो है हैंडल कर सकती है, ठीक है जी। कह रहा है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सीबीआई वर्सेस विज़ स्टेट पुलिस, क्या क्या हो सकते हैं इनके, पहला पॉइंट ही, फिर पॉइंटर वाइज शुरू हो जाओ, ए पॉइंट लिख दो या 1 लिख दो। केसेस विच सब्सटैंशियली एंड एसेंशियली कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और द अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हों वो कर सकते हैं हैंडल अपनी सीबीआई। दूसरा पॉइंट, केसेस विच सब्सटैंशियली एंड एसेंशियली इन्वॉल्व स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और रिलेट टू दी अफेयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल का भी हो गया और स्टेट के दोनों यहाँ पर हमारे कवर हो गए एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर अपॉइंटमेंट इन सीबीआई। अब सीबीआई की क्या अपॉइंटमेंट है, क्या इनका मतलब कह सकते हैं स्ट्रक्चर हो सकता है। कह रहे सेक्शन 44A, L, B और 4C ऑफ द DPSE एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वाला, वही वाला एक्ट है ये। देखो इसके अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहेगा जी चेयरमैन, ठीक है। दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, उसका एक मेंबर हो सकता है। तीसरा हो सकता है जी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। समझ आ गए, ये 3 हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाती है सीबीआई के अंदर। अब फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीबीआई, क्या इनके फंक्शंस हैं, क्या इनके कुछ काम हो सकते हैं सीबीआई के, अभी अच्छे से डिस्कस कर ले लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एक्ट एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। पूरे इंडिया में एक ही एजेंसी हमने बना रखे, डिसिप्लिनरी एजेंसी है बेसिकली, करप्शन ना हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये। सो एट प्रेजेंट सीबीआई हैज फॉलोइंग डिविजन्स। अब सीबीआई के अंदर कौन कौन से डिविजन्स हो सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं बांटे हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट काम हो सकते हैं। देखो सीबीआई के अंदर पहला पार्ट तो है एंटी करप्शन डिवीजन, नाम से समझ आ रहा है, करप्शन की बातें करेगा ये, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखेगा सारी चीज़ें। दूसरा हो गया इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखेगा, नाम से समझ आ रहा है, बड़े सिंपल नाम है। स्पेशल क्राइम डिवीजन, स्पेशल क्राइम के लिए हो सकता है जी। पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन, बाहर का भी कर सकते हैं ये लोग, कॉर्पोरेशन ले सकते हैं, मतलब मिलजुल के काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा जी। लीगल डिवीजन, लीगल काम करेगा जी। होते हैं ना सीबीआई के वकील होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब आ जाते हैं इसके अंदर, एक एक करके इसको देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें सबसे मेन आता है एंटी करप्शन डिवीजन, जो मेन इसका काम है, जो मतलब जहाँ से तगड़ा ये अच्छे खासे बन के आ रही है सीबीआई। एंटी करप्शन डिवीजन में कह रहा है केसेस इन विच पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके अंदर वो वाले केसेस आ सकते हैं जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट हो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कुछ करप्शन करे, उसमें पकड़ लेंगे ये। केसेस इन विच द इंटरेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट, वहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। केसेस रिलेटिंग टू ब्रीचेस ऑफ सेंट्रल लॉज विद एनफोर्समेंट, कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रीचेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर, सीरियस ब्रीचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, पासपोर्ट फ्रॉड, cases under the official secret act pertaining to the affairs of the central government, secrecy is maintained, crime on the high seas, crime on the airlines, serious cases of fraud, cheating and embezzlement relating to the public joint stock companies। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये अपनी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो है चालू कर सकती है। फंक्शंस ऑफ टेक्निकल डिवीजन क्या हो सकता है जी, नाम से समझ आ रहा है, टेक्निकल सपोर्ट होगा। टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग अकाउंट्स, असिस्टेंस इन द केसेस इन्वॉल्विंग असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, मतलब जो टेक्निकल डिपार्टमेंट जहाँ पर टेक्निकल स्किल्स काम आएंगी, है ना, वहाँ पर कहाँ हो सकते हैं, इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, या फिर कोई अकाउंटिंग का पर्पस हो गया, उसमें कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए, वो हो सकते हैं, ये वाला डिवीजन जो वो हेल्प करेगा। तो एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स एक्सेट्रा इन केसेस इन्वॉल्विंग एलिगेशंस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, examination of cases investigated by the bureau which have an income tax department to recover the evaded tax। तो मतलब कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर मिलजुल के काम करते हैं, और ये टेक्निकल डिपार्टमेंट नाम समझा रहा है, टेक्निकल स्किल्स चाहिए इसके अंदर। फिर आ जाता है फंक्शन ऑफ रिसर्च डिवीजन। तो रिसर्च डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर रिसर्च करेगा, मतलब किस चीज़ के कर सकता है, एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राइम एंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अ जनरल नेचर अफेक्टिंग द पुलिस, उसके ऊपर कोई एनालिसिस करनी हो इनको, क्या हो सकता है, क्राइम अमंग्स द ट्राइबल पीपल, सोशल फैक्टर इन क्राइम, जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज, किडनैपिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जहाँ पर एनालिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो एनालिसिस डिपार्टमेंट करेगा, मतलब जो रिसर्च डिपार्टमेंट है बेसिकली। अच्छा, लीगल डिवीजन, जो लीगल डिपार्टमेंट है हमारा, वो क्या करेगा इसके अंदर, कह रहे कंडक्टिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन इन इंपॉर्टेंट केसेस, बिल्कुल जी। रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन, रिव्यू कर सकते हैं। कंपाइलेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ लॉ डाइजेस्ट, लॉ की चीज़ें हैं वो फैला सकते हैं ये। इन एडिक्वेसी ऑफ एंड अमेंडमेंट ऑफ लॉज, वो कर सकते हैं ये लीगल डिपार्टमेंट हमारा। मतलब
नाम से समझ आ रहा है, लीगल डिवीजन, लीगल डिपार्टमेंट, लॉ से रिलेटेड करेगा जो सीबीआई में जरूरत होगी। कोऑर्डिनेशन ऑफ लॉज रिलेटिंग टू क्राइम इन वेरियस स्टेट, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या कर सकता है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करेगा। डील्स विद द ऑल एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट मैटर, सिंपल है जी, ठीक है। इसके अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, अलग अलग डिवीजन है, बस ये याद करना है आपको। और डिवीजन के नाम से समझ आ रहा है यार कि क्या वो कर सकता है। हाँ बस टेक्निकल में थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जो टेक्निकली स्किल हो वो होगा। लीगल में लीगल लॉ के रिलेटेड होंगी चीज़ें। रिसर्च में रिसर्च करना किसी पर्टिकुलर जैसे ट्राइबल वगैरह का हो गया, वुमेन चिल्ड्रन के लॉज हो गए उसमें हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव में एडमिनिस्ट्रेटिव करना है जी, ठीक है जी। तो ये सिंपल था, मज़ा आया नहीं आया। अब आता है जी अगला टॉपिक हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यही लंबा चौड़ा बन गया भाई, सीबीआई 10 मिनट का बन गया, क्या बात है। चलो ये भी लंबा चौड़ा है। सीबीसी विजिलेंस कमीशन वाले होते हैं तगड़े, बता दूँ। चलो सीबीआई हो गया, ठीक है। अब इसका किसी और वीडियो के अंदर सीबीसी करेंगे। अभी फिलहाल 2 वीडियो कंटिन्यूशन में बना चुके हैं, लैंड लॉ के पीछे बनाइए और अभी ये कंटिन्यूशन में चलो लगा देते, स्टार्ट कर देते सब्जेक्ट को भी, ठीक है जी। तो ये था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब मैंने आप लोगों के लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आप रिप्लाई करने की। और जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के नीचे वो ज़रूर से खोल के देख लिया करो। वहाँ पर क्या कभी कभार मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में डाल देता हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएगा, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और कॉल मी फॉर का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मेरे से लाइव कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है मेरा ANDRO_GUY, ठीक है जी। ये हो गया। सब्सक्राइब करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तुम लोग कर दोगे मिस। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBL ज्ञान प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑन, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। सीबीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाते हैं जी किसी और वीडियो में।